बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मैं आपको पहली बार देखा। कुवैत से आया। कुवैत से आए हैं, अच्छा। आपके लिए मेरा ख्याल है डॉक्टर अहमद मुझे फ़ोन भी कर रहे थे कि कोई कुवैत से साहब आए हैं और वो कह रहे हैं जी कि मैंने डॉक्टर साहब से ही मिलना है। मैंने कहा भी है कि मैं दुआ करवा देता हूँ, लेकिन कोई स्टूडेंट है उनका केई का, तो मुझे कह रहे थे कि वो बच्चा कह रहा है कि नहीं वो आए ही वहाँ से हैं और वो कहते हैं मैंने डॉक्टर साहब से ही मिलना है। मैंने एक्चुअली जी सर्जरी हुई थी। अच्छा जी। मुझे लास्ट जुलाई 23 जुलाई को मेरा जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और उसमें उन्होंने बायोप्सी की कुवैत में, तो वो पॉजिटिव आ गया। उसमें जो रिज़ल्ट था कि उसमें कैंसर सेल्स हैं। अल्लाह रहे। लेकिन वो डॉक्टर्स जो हैं वो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, या भूल गए ये बेचारे, जिस तरह भी है, या अल्लाह को ऐसे मंजूर था। तो वो तकरीबन 8-9 महीने बाद वो मेरा जो है ना पेट में पानी बनना शुरू हो गया काफ़ी, तकरीबन 10 लीटर। फिर बाद में उन्होंने रिमूव किया ऑपरेशन में। यानी आपको असल कहानी तो शुरू ही होगी पेट दर्द से। पेट दर्द से जी। आप तो पेट दर्द के लिए दाखिल हुए जी जी। डॉक्टर साहबान समझे कि ये अपेंडिक्स की दर्द है। हाँ, मुझे जो डॉक्टर साहब ने कहा था ना, कहते हैं 100 एब्सेस है। 100 एब्सेस है। 100 सेप्सिस, क्योंकि मुझे लेग में भी जा रहा था, कान पेन में भी दर्द जा रही थी। ठीक है। उन्होंने कहा कि फ़ौरन आप इसका सीटी स्कैन करा के, ठीक। तो वो मैंने करवाया। तो उसके बाद ये उन्होंने सर्जरी की, अपेंडिक्स रिमूव की, तो वो उसका जो सैंपल भेजा बायोप्सी कैंसर की तरफ चले गई। कैंसर की तरफ चली। ठीक है जी। फिर उसकी वजह से पानी भी पेट में, चूंकि ऑपरेशन के बाद वो फिर स्प्रेड बड़ी तेजी करता है, ये भी एडिनोमा था उसमें। उन्होंने मतलब 10 लीटर पानी फिर निकला उसमें से। ठीक। और 14 घंटे का ऑपरेशन उन्होंने किया। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कीमोथेरेपी रेफ़र कर दी कुवैत में, जो KCC हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। ठीक। उन्होंने तकरीबन पहले 6 सेशन जो हैं वो पहले कीमोथेरेपी की, उसने रिज़ल्ट नहीं दिया। फिर उन्होंने उसके बाद दोबारा ड्रग चेंज करके फिर 4 सेशन किए जी। तो उसके बाद भी वो नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो अभी वो फिर वो डॉक्टर साहब जो हैं, वो ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने कहा कि हम इससे मज़ीद जो है कुछ कर नहीं सकते। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली खारियाँ से हूँ। खारियाँ से हैं। तो कुवैत में कब से थे? मैं 92 में गया था, फार्मासिस्ट हूँ मैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से फार्मेसी करके उधर सिलेक्शन हुई थी, चला गया। माशाल्लाह। तो वहाँ हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट की जॉब करते होंगे। जी जी। और अब आपको वहाँ से जवाब हो गया। जी जी। डॉक्टरों ने जवाब दिया। बिल्कुल जवाब हो गया, बिल्कुल जवाब हो गया। हम छोटे छोटे होते थे ना, तो कभी कभार गांव जाते थे ना, तो वो कई बार कोई रिलेटिव्स या कोई गांव में अचानक पता चलना, हमारे जो बड़े थे, नानी अम्मा, हम उन्हें बोबो कहते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, और बड़ी अम्मी और खाला वगैरह गांव में जो लोग रहते थे, तो कई बार अचानक पता चलना वो फलां के घर जा रहे हैं, वो हसबता वो पिंडू लै ने, वो शहरों लै ने। जी जी। चारपाई पे डाला होता था गांव के लोगों का तवक्कल, ऐसे किसान वैसे ही तवक्कल पे चल रहा होता। तो हम गर्मियों की छुट्टियां गुजारने जाते थे, वहाँ ये बातें हमने बहुत सुनने, कई बार होना, अचानक गांव वाले सारों के दुख साझे होते थे उस ज़माने में। तो वो बड़ा घर का माहौल ज़रा दुखी सा हो जाना, पता चलना कि वो फ़लाँ हमसाए नहीं या फ़लाँ महल्ले में जो फ़लाँ, वो वहाँ सारे जानते हैं एक दूसरे को। जी जी बिल्कुल। मुझे ये नहीं समझ आती होती थी कि मेरे कज़न्स वगैरह जो वहाँ थे, तो वो अंधेरे में भी दूर से किसी को आते हुए, ताया अबू वगैरह भी मेरे, और या नाना अबू, मामा, तो ये अंधेरे में हमें सिर्फ एक शेडो नज़र आ रहा होता था कि कोई आदमी है, कोई लड़का है या कोई आदमी है, अंधेरे में आ रहा है रात के टाइम। तो वो दूर से कह देते थे ये फ़लाँ का फ़लाँ का बेटा है या फ़लाँ आ रहा है, और वो आखिर में वही बंदा निकलता था। तो हम बड़ा हैरान होते थे कि इन्हें कैसे पता चलता है सारे गाँव का। काफ़ी आबादी थी, हमारा गांव बड़ा था, 5-6 हज़ार तो उस वक्त भी आबादी थी, अब तो मैं ख्याल 10,000 तो वोट ही हैं वहाँ। लेकिन उस सबको सबका पता होता था। और उसमें फिर ये बड़ा दुख साझा होता था कि जी डॉक्टर, ये टर्म मैं बड़ी सुनता था छोटे होते, कि डॉक्टर जवाब देता है, तो मुझे ये नहीं पता होता था कि सवाल क्या पूछा। असी स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले असी बड़ा परेशान होना कि यार जवाब देते भी रोंदे पे ने, सानू तो जवाब ही नहीं आता, तो इन्हों जवाब भी लग गया फिर रोंदे पे ने, या ये सारे परेशान क्यों। ये फिक्रा मुझे बड़ा इरीटेट करता था कि जी डॉक्टर जवाब दे देता है, तो वो लोए लोए ले इन्हें। फिर ये भी गांव की ख़वातीन की खैर निशानियाँ होती थी, ये डॉक्टरी मुझे आज तक नहीं समझ आई। उस वक्त मैं सुनता था कि वो फिर आपस में उन्होंने कहना कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੱਕ ਦਾ ਬਾਂਸਾ भी टेढ़ा हो गया, तो ये यानी मरने की निशानी।
या अब मैं समझता हूँ कि शायद उनका सोडियम कम होता था हमारे नज़दीक, तो वो पेशेंट की कुछ हालतें ऐसी होती हैं, तो वो उन्होंने कहना कि नहीं वो चादर नहीं देखी तू कपड़े में इंज करी जा रही सी या करदा पिया सी, ठीक है। तो हम अब मैं डॉक्टरी पढ़ के समझता हूँ कि वो कुछ नमकियात कम हुए होते थे, फ्लूइड्स कम हुए होते थे, या उनकी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स या सारे में कोई इम्बैलेंस हुआ होता था। लेकिन वो बड़ों ने जो है उसके अपने उनकी निशानियाँ होती थी, या साफ फंस गया है तो वो गले से आवाज़ आ रही होती थी, मैं समझता हूँ शायद टंग फॉल बैक करती थी उनकी, ये गर्दन सही रखनी चाहिए, या वाकई उसे हम कहते हैं ब्रेन आखिर में सांस का आखिरी सांस चंद होते हैं, तो सकरात का अमल मजहबी तौर पे तो हम कहेंगे, तो उसमें सांस अजीब तरीके से मरीज़ ले रहा होता है। जो अब एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इस हालत में दिन रहती हैं, हफ्ता रहती हैं, या 2 घंटे मिनट रहती हैं, लेकिन ये हमारी पहुंच से आगे चले गए। कई बार पेशेंट इवन वेंटिलेटर पे उस तरह करना शुरू करता है, तो अपने डॉक्टर्स को गाइड कर देता हूँ कि अब इसको मज़ीद तंग ना करना, वो फैसला आ गया। तो उसमें ये सवाल मुझे बड़ी देर तंग करता रहा कि डॉक्टर जवाब देता है, ठीक है। लेकिन जब मैं खुद डॉक्टर बना और हाउस जॉब के बाद ज़िरवा अभी डॉक्टर बनी है, तो ये सारा दिन अभी इसकी हाउस जॉब हो रही है। सैयद बादशाह ये वैसे इस बात पे तो गुस्सा करती है कि मुझे सैयद ना बताया कि मेरे मुंह से अब निकल जाता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। तो ये आजकल हाउस जॉब कर रही हैं, तो पिछले कोई महीना डेढ़ जो है ना वो मैंने भी साथ ही किया टेलीफोन पे। तो वो रोज़ इस्तीफ़ा होता है मैसेजेस पे कि मरीज़ तो मर ही जाते हैं, मेरा यहाँ क्या काम है। और किसी सर को, किसी आंटी को, किसी बाजी को, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मरीज़ मर गया। और 32 साल की बेचारी आंटी थी वो भी मर गई हैं, और 70 साल के बाबा जी भी मर गए हैं। सारी रात मैं खड़ी रही हूँ, वो फिर भी मर गए हैं। तो अभी भी मुझे कह रही थी कि कल एक अंकल इतना उनको खून की उल्टियाँ आ रही थी, लेकिन वो फिर भी मर गए। तो मैंने इतना उन्हें खून भी लगाया, ये किया वो किया, मैं पास खड़ी भी रही। आपकी दुआ भी कुछ नहीं करती। तो मैंने जो इसे दुआ का बताया था वो पोल भी खुल गया, क्योंकि हाउस जॉब में जितनी दुआ बंदा कराता है कोई नहीं चलती, ठीक है। तो अल्लाह अब इसको मेडिकल साइंस सिखाना चाहता है, तो फिलहाल पहले तो ये हाथ जिसको लगाती थी मुर्दे को ज़िंदा कर लेती थी, उस वक्त हालत इसकी कोई और थी। अब ज़रा होश आ गई है, तो अब तो डॉक्टरी करनी पड़ेगी। तो डॉक्टरी से पसंद नहीं आ रही, वो कहती है कि कोरोना की वार्ड में सारे ही मर जाते हैं, पता नहीं उधर क्यों दाखिल होने आते हैं। तो वो मेरे तरले कर रहे होते हैं, भाजी कुछ करें, फ़लाँ कुछ करें। अगर मैं सिस्टर को, शुरू में तो हाउस अफसर ने सिस्टर के पास भागे जाना होता है, सिस्टर के पास जाती हूँ वो भी मुझे डांटती हैं कि आपको पता नहीं है उसने मरना है, आराम से वहाँ खड़ी हो जाए। तो और मैं क्या करूँ। तो ये सारे बेहिस हो गए हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि यार बेहिस नहीं हो गए हैं, उन सारों को पता है कि उन्ना बल्लू पुत्र जवाब हो गया होता है। क्या मतलब है उनका मतलब ये होता है कि उन्हें पता होता है कि हमने जो करना था हमने कर लिया है, हमारी जहाँ तक दौड़ थी, हमें जो कुछ आता था या कर सकते थे वो कर लिया है। अब ये भी ईमानदारी है कि हम बता दें मरीज़ को या उसके घर वालों को कि यार हमें इससे आगे नहीं पता, आप कहीं और से करवा सकते हैं, आप करा लें, कोई और तरीका इलाज है। दुनिया में 1000 तरीके हैं, सरकार का फरमान है कि 70 इलाज एक ही चीज़ के होते हैं। अब हमें पता नहीं है तो वो और बात है। तो इसलिए ला इलाज तो नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे इलाज मुख्तलिफ होते हैं। कभी कभार सिर्फ तसल्ली से काम चलता है, दुआ से भी चलता है, सदक़े से भी चल जाता है, मीठी गोली से चलता है, फिर ना चले तो कड़वी भी देनी पड़ती है, फिर मीठा शरबत कड़वी गोली से भी ना हो तो फिर टीका भी लगाया जाता है, टीके से भी बंदा ना सुधरे तो फिर चीड़ा पट्टी भी की जाती है, ठीक है। वो भी ना हो तो फिर जहर दिया जाता है, कीमोथेरेपी, वो भी ना हो तो फिर एटमी शुआएँ लगाई जाती हैं, फिर भी हज़रत इंसान जो हैं वो आगे से ना सुधरें, ठीक है। तो डॉक्टर आखिर में कहते हैं यार असी माफ़ी चाहते हैं, असी तेनों नहीं मार सके, ठीक है, तू मरन का कोई अपना और बंदा लब, ठीक है। तो बंदा कह रहा होता है कि नहीं मैंने तो ज़िंदा होना है, हालांकि वो उसे कह रहे होते हैं कि हमने तो तुम्हें हर तरीके से मारने की कोशिश की है, जहर भी दिए हैं, शुआएँ भी दी हैं कि या तेरा मर्ज ठीक हो जाए या फिर तू ही ठीक हो जाना, ठीक है। तो आपको वहाँ से जवाब हो गया। तो फिर नोड्यूल्स जो है ना तकरीबन स्टमक में सब एक्यूट जो है ना उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। वो खाना जो है ना खाने में बहुत थोड़ा खा सकता हूँ और काफ़ी देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने अभी आपकी लंबी ज़िंदगी लिखी है ना, तो जो आपका रिस्क है वो पहले ज़्यादा खा गए हैं, उसे तुसी काफ़ी मोटे हो गए बीमार होने तो पहले। तकरीबन मेरा 40 किलो वजन कम हुआ है ना, तो वो आप जो अगले 10 सालों में खाना था वो पहले खा गए। जितने लोग हमारे मिडल ईस्ट जाते हैं ना वो पहले साल में कोई कमाए ना कमाए मोटे हो जाते हैं, ये मैंने देखा है।
ठीक है, मैं बड़ी मुश्किल से 2 साल रह के तो अपने आप को बचा के आया था, क्योंकि मैंने वहाँ जाते साथ देख लिया था कि सारे के सारे ओवरवेट थे, और फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं, अल्लाह रहम करे। खैर, तो अब आपको मेरे तक किसने भेज दिए? मैंने आपकी वीडियोस काफ़ी देखी है। वो कब देखी थी आपने? मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले देखी। 1.5 साल पहले? तो 1.5 साल पहले आपने जहर, कीमो, ये सारा छोड़ के आपने वो वीडियोस की बात क्यों नहीं मानी? जिसका पता मैं वीडियोस में दे रहा था, आप उस तक क्यों नहीं पहुंचे? मैंने आपको इंटरव्यूज जो आपने किए हुए थे ना आपके, वो मैं सारे सुने थे। ठीक है। तो वो मैं एक्चुअली उधर से आ नहीं सका, मैं कोशिश मेरी थी कि आऊँ। नहीं, मेरे पास तो आना मैंने किसी में भी नहीं बताया। नहीं मैं जिसका पता दे रहा था वो तो वहीं पे था। सही है, वो तो आप सही कह रहे हैं। वो तो नहीं है ना, उसमें तो नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ते है, लेकिन अल्लाह वी है, ये अल्लाह में तो वी ए नहीं है। ठीक है, अल्लाह है या नहीं है, ये दोवां जो एक जगह खलोना पैंदा है। जी जी जी, ठीक है। जे अल्लाह नहीं है तो डॉक्टर तो है ने, हुण डॉक्टर कहता असी नहीं गए, तो फिर अल्लाह तो है ही है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ही है, तो अल्लाह तो आपको वहाँ भी अवेलेबल था, मेरे तक आना क्यों सी जिद? आपका जो आपका वे ऑफ मतलब बंदे को गाइड करने का, हाँ जी हाँ जी, उसकी वजह से तो आप गाइड होना चाह रहे थे। जी जी, मतलब मेरी वीडियो से नहीं आप हुए? नहीं, मैं कन्विंस नहीं हुए? कन्विंस हुआ हूँ मैं। तो फिर आप उसी में मान जाते। मैंने उसमें पता सही नहीं बताया अल्लाह का, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने तो कई तरीकों से, माशाल्लाह बड़े डिटेल से वो बातें मैंने आपका वो सारा उसकी है, मैंने तो कई तरीके से कोशिश की है कि मेरे पीछे आने की बजाय उसके पीछे लग गए। सूरह रहमान जैसे आपने बताया था सुनी थी, तकरीबन 3 दफ़ा सुनी है। तो एक दफ़ा तो हॉस्पिटल में ही था, उधर ही सुन ली थी, एडमिट था। बस मैं फिर अल्लाह पे तवक्कुल तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि मैंने कहा आपके गाइड थोड़ी गाइडेंस। चले, आपकी ज़र्रा नवाजी है। कई बार इंसान जिस तरह ज़्यादा खा लेता है, चाहे हलाल ही खाता है, जी जी, इसी तरह मुख्तलिफ काम, अच्छे काम भी ज़्यादा करके भी फंस जाता है ना। सही बात। मतलब हलाल भी जो है उसमें भी अल्लाह ने कहा मुझे इसराफ पसंद नहीं है। सही। कहते जो मैंने तुम्हें हलाल किया वो खाओ, ठीक है, लेकिन इसराफ मुझे पसंद नहीं है, ये भी कह रहा ना अल्लाह। जी जी। तो इसी तरह कहते कि जो तुम्हें मैंने नेमतें दी या तुम पे करम किए, बड़े किए उसने, ठीक है ना, माशाल्लाह, तो उनका चर्चा करो। जी। लेकिन फ्लॉन्ट करने में और चर्चा करने में फ़र्क है। सही। ठीक है, तो उसने अगर आपको नेकों में रखा, आपको नेकियों की तौफीक दी, आपको अपने हबीब पे दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक दी, जी। वो जिन दरूद पाक जिन हबीब पे आप पढ़ रहे थे, जिनको आप सारी ज़िंदगी दरूद अगर भेजते रहे, तो उनकी उम्मत को भी माफ़ करी जाना था। ख़ुसूसन जो आपके करीबी अजीज़ रिश्तेदार, ये बहन भाई होते हैं, बंदा बाहर दे मुल्क गया होंदा है, पिछू समझते हैं कि इत्थे दरख्तां दे पैसे लगे ने, ठीक है ना, ये खाई जाता पिया, सानू थोड़े घलदा पिया, बंदा पिछे घली जाता है, भी नहीं कहता मेरे नां दा प्लाट ले, वो अब्बा जी हुरी पिछू सांझे पैसिਆਂ जी पा के बाद ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੱਤੜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਘੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ठीक है, या और बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो उसमें जिनका भला किया होता है उनके शर से भी बचना होता है, ठीक है। तो उनको जो ही हम एहसान जता दें कहीं किसी भी तरीके से, उन्होंने दी आह निकल जाती है कि मौला जिहदे को सानू गल्लां सुननियां पै रहीआं ने, इनू तू देना तो सानू एहदा बनाया सही, तो इन्हें जता दिता ही, ऐसा जताते साथ ही वो सारा ज़ाया चला जाता है। बंदा समझदा मैं तो नेकियां बड़ियां कमाइयां ने, ठीक है, या किसी बड़े के आगे बंदा गुस्ताखी कर जाता है, या नेकियां ही कमाते कमाते, जैसे मैं कह रहा था ना कि कोई मुर्शिद कह देते हैं कि आपने बस इतना पढ़ना है, लेकिन आप ज़्यादा कर जाते हैं, मुर्शिद की बात को क्रॉस कर जाते हैं, या उसको मानते नहीं हैं उस बात को, वो भी गुस्ताखी होती है, कहने को वो भी गुस्ताखी है। या जिनके ऊपर आप दरूद भेजते रहे हैं, उनकी उम्मत को आप माफ़ ही नहीं कर रहे,
उन उम्मत ने भी हो सकता है छुरा वड्डा ही मारे हो, मैं नहीं कहता, लेकिन अब वो जो अंदर ही अंदर गुस्सा है, रंजिश, गुस्सा, शिकवा, गिला, वो गुस्सा समझ लें शराब है या हराम है, सूअर है। अब एक तरफ आप जमजम पी रहे हैं, ऊपर से आप सूअर खा रहे हैं या शराब पी रहे हैं, बात तो गलत हो गई ना। वो जमजम और शराब तो नहीं मिलेंगे आपस में, उनकी लड़ाई हो जाएगी आपस में, ठीक है। और कई बार जो मजलूम होता है वो बदला लेते हुए या अपने ऊपर हुए हुए जुल्म की कहानी बयान करते हुए खुद जुल्म कर जाता है। अब उसे पता नहीं होता कि वो ही इज़ नो मोर मजलूम, वो खुद जालिम है, ठीक है। वो बहतान लगा गया है या वो इल्ज़ाम ले गया है या किसी की गलती को वहाँ पे गीबत में बयान कर गया है जहाँ बहरल नहीं करना। मुख्तलिफ चीज़ें हमारी अपनी ही की इधर ही होती हैं, हम खुद ही कहीं उसमें फंस गए होते हैं। अब जब तक वो बंदा ना छोड़े, अल्लाह कहाँ से छोड़े, समझ रहे हैं? जी जी जी। वो मुद्दई नहीं छोड़ रहा होता जिसकी यहाँ निकली गई होती है। और कई बार आप जैसे नेक हज़रात का दूसरा मसला होता है, अल्लाह मियाँ मुझे भी मिराज हो, अब फिर टेस्ट आप भी दें, पेट पे पत्थर बांधें। अब आजकल पत्थर तो मिलते नहीं, डॉक्टर कोलास्टमी बैग बांध देते हैं, जी जी जी। ठीक है, नाले कहते ने तुसी हुण खाना कुछ नहीं, सही। ठीक है। अब मिराज कहाँ से हो, असी तो एक खजूर ते 3 दिन नहीं कर सकते ना, असी तो KFC भी खाना है और फिर उतू पिज़्ज़ा भी खाना है, फिर हमने स्प्राइट का तड़का भी लगाना है, सारा हलाल है, ठीक। तो वो कोलास्टमी बैग बांधा होता है और साथ कह रहे होते हैं साढ़े ना भी बहुत हो गई है हूँ। और अगर हमें पता चले कि मिराज किस तरह होती है, कई डॉक्टर्स आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको जल्दी मिराज कराते हैं, अल्लाह से मिलना ही है ना जाके, तो अल्लाह को प्यारा कर देते हैं, वो भी हम राज़ी नहीं होते। सही बात। डॉक्टर बुराक की सूरत आपको ऊपर वो खींच रहे होते हैं, आप पैसा लगा लगा के नीचे को आ रहे होते हैं, मिराज कित्थों हो गए, समझ रहे हैं? तो अल्लाह खैर करेगा। आप दुआ मेरे से पहले करा दिया आप लोगों ने कि नहीं? ये लेट आए हैं, नहीं ये लेट नहीं आए हैं, यानी ये अपने टाइम पे आए हैं, लेट तो कुछ भी नहीं होता, अपने अपने वक्त पे आए हैं। उस दुआ के बाद जी फरमाएं। हाँ जी, मेडिकल 4 में, माशाल्लाह। तो आप लोग तो माशाल्लाह खुद हॉस्पिटल में ही हो, तो क्या मसला है? हाँ जी, CA ब्लैडर लास्ट स्टेज है। मैंने, मेरा ख्याल है आपको और इनको तो या एक आध और बंदे को पहले सारे जवाब दे दिए हैं, अगर आप लोगों को समझ आए, लेकिन चले बताते जाए। हाँ जी, फिर अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। किबला आप इधर ही बैठें, खुद आप इधर ही बैठ जाएं, ठीक है। तो आप महफिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी सर, होल बॉडी पे उनकी स्वेलिंग हो गई है और ना कुछ वो खा रहे ना पी रहे, तो पुअर प्रोग्नोसिस है उनकी। पुअर प्रोग्नोसिस तो डॉक्टरी में है ना, वो तो हमारी डॉक्टरी ज़ुबान है, ठीक है। उसमें कीमो भी हो गई है, डॉक्टरी सारे काम हो गए हैं ना, लेकिन आपने अस्पताल से छुट्टी तो नहीं दिलवाई ना, अभी भी अस्पताल पे तो इतबार है ना, आपको डॉक्टरों पे तो इतबार है ना, तो इतना का अल्लाह पे कर लें, ठीक है। तो अल्लाह के आगे भी पेश कर दें, उन्हें खुद कहें। और इस स्टेज पे सूरह रहमान अगर आपने सुनवाई है 7 दिन, तो 1 साल से सुन रहे हैं। 1 साल से तो नहीं सुननी थी, अगर वो सुन ली होती 7 दिन में, सेकंड के 1000वें हिस्से में अगर वो सुन ली होती तो वो सुनी गई होती अब तक, ठीक है। सुनी नहीं जा रही ना, सर मैं उनको एक दफ़ा इधर तो लाना चाहती हूँ। अल्लाह, मुझे नहीं पता उनकी क्या हालत है, आपने लाना, मैं तो किसी को मना नहीं करता, ठीक है। लेकिन अल्लाह करीम जो हर वक्त सुन रहा है, वो तो कह रहा है मैं सुन रहा हूँ, समी है, बसीर है, देख भी रहा है। बंदे नहीं ना सुनते, जब हमने उनकी नहीं सुनी होती फिर अब वो नहीं सुन रहे होते, मसला यहाँ फंस गया होता है, ठीक है। और कई बार वो कोई बड़ा होता है, कोई उस्ताद होता है, कोई मोहसिन होता है, कोई अल्लाह का वली होता है, उसको जिस वक्त हम ठुड्डा मारते हैं वो खा लेता है चुप करके। माँ बाप तो वैसे ही कह देते हैं भला होवे, वो भला जो होंदा है ना वो फिर उदू पता लगता है। जैसे अब मैं हड़ताल कर दूँ, अस्पताल बंद कर दूँ, किसी वजह से मेरा अपना ज़ाती मसला है और हम डॉक्टर या नर्सेज हम हड़ताल तो कुछ नहीं होगा, हमारा जेन्युइन मसला होगा, हम अपना जो भी जेन्युइन मसला है उस पर हड़ताल कर रहे होंगे। हम डॉक्टर्स इसमें अपने ज़मीर के मुजरम बनते हैं बहुत, जब भी हड़ताल होती है हम सारे
मजबूर हो जाते हैं ना बच्चे, यंगस्टर्स मेरे ये जो भी हैं मजबूर हो जाते हैं। मैंने खुद देखा है कि वो बाद में साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं, खुद भी होते हैं, या आप नर्सेज हड़ताल कर देती हैं या कुछ भी, रास्ते हम ब्लॉक कर देते हैं, कहते इत्थों भी कोई नहीं लंघेगा, उत्थों भी कोई नहीं लंघेगा। कोई पता नहीं किसका उस वक्त बाप या माँ फौरी उसने कहीं लेके जाना होता है या उसकी कोई इमरजेंसी होती है, और उस वक्त हम अपनी ग्रीवेंसेस में होते हैं, हम अपने यूनियन भी हमारे साथ खड़ी होती है, हम खुद यूनियन होते हैं, यूनिफाइड हो गए होते हैं, और उसमें कई बार किसी की आह निकल जाती है, जो बेचारा खामखा भुगत रहा होता है ना, वो भी अस्पताल में दाखिल होता है, वो कहते जी टेस्ट करा के, कहते जी अज हड़ताल है, कहें जी अज ही करना है CT स्कैन, वो कहें जी अज तो हड़ताल है, कहें जी अज ही फलानी ब्रोंकोस्कोपी करनी है, कहते जी अज हड़ताल है। ठीक है, तो वो रिलेटिव उसके होते हैं और वो मरीज़ जिसकी उस वक्त जान पे बनी होती है, वो तो उस वक्त ये काम करता है। अब जब वो घूम के 360 के एंगल पे वो हवा वापस या पहुंचती है खुदा न खास्ता हम तक, अब हम कहीं तरले कर रहे होते हैं, अगू पता लग रहा होता है हड़ताल है, डॉक्टर ने जवाब दे देता है, नर्सा भी जवाब दे देता है, या हाई कोर्ट आज छुट्टी है, इतवार वाले दिन अल्लाह माफ़ करे या हफ्ते की शाम को पुलिस जैसे पकड़ती है, तो मुझे पता चले तो मैं तो कांपता रहता हूँ कि यार इस बेचारे दी मतलब बेगुनाह अगर होता है तो मैं कहता हूँ यार अब इसको खामखा पीर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, ये इसकी ज़मानत भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार मेरे दिल में आता है कि मैं खान साहब को या अदालत अल्लाह का भला करा, उन्होंने कहा कि यार तुम लोग जिस तरह हॉस्पिटल 24/7 चलता है तो तुम लोग भी 24/7 तुम्हारी सर्विसेज होनी चाहिए, कोई तीनों शिफ्टों में काम होना चाहिए, क्योंकि जो बेगुनाह अगर 1 मिनट भी अंदर रहता है, जो इसलिए रहता है कि जी हूँ हफ्ता है आज इतवार है, तो उसका हिसाब कौन देगा। 1000 कहा गया है कि पता नहीं लाखों गुनाहगार तुम्हें छोड़ने पड़ जाएं तो छोड़ देना, एक बेगुनाह को ना सज़ा देना, बेगुनाह ना बीच में कहीं आ जाए, और उस बेगुनाह को बचाते बचाते तुम्हें कई गुनाहगार छोड़ने पड़े तो छोड़ देना। ठीक है, हमारे प्रोफेसर साहब थे पैथोलॉजी के, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो उन्हें पैथोलॉजी में ज़बरदस्ती बहुत बड़े आदमी के बच्चे को या बच्ची को पास करना पड़ गया, उसके नंबर ही 30 थे फॉर एग्ज़ाम्पल, और 50 वाला पास था, तो वो पहले तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था उस ज़माने में, उन्होंने वाइवा शाइवा सारा बड़े डाढ़े थे ज़फ़रुल अज़ीज़ साहब, तो वो उन्होंने सबूत तो रखा हुआ था कि मैं तो नहीं पास करना है, इन्हें बोले ही कुछ नहीं, मैं ही करा, तो छुपा के उन्होंने रखा, तो नहीं पता था कि ये होना है, बड़े डाढ़े थे। उनके बेटे ने बाद में बड़ा भुगता, फिर बेचारा जब वो मेडिकल में आया तो उसे पास ही कोई नहीं करता था, सारे उहदे अब्बे दे हथू नंगे सन, तो बड़ा छुप छुपा के उसने डॉक्टरी की और माशाल्लाह ड्यूटी कर रहा है जहाँ भी। तो वो उन पे जब प्रिंसिपल के आगे उन्होंने रख दी वो कैसेट भी और सारा कुछ कि ये आप देख लें मैं कि तू पास करा। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल साहब भी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बड़े प्रिंसिपल साहब थे, तो उन्होंने उन्हें कहा कि बेगुनाह को बचाने के लिए अगर सारे गुनाहगार छोड़ने पड़े तो तू उस लेवल पे ये काम कर, मैं तो बेगुनाह नहीं तो मैनू वो कहते पने तू बहावलपुर जाएगा, मैं बुढ़ा हूँ, मेरे 2 महीने रह गए ने, मैनू रिटायर कर दे तू पास कर दे। तो वो कहे कि मैं तो नहीं करता, आप खुद करें। तो वो प्रिंसिपल साहब ने पकड़ के, या जो भी साहब थे बड़े, उन्होंने जो 30 नंबर तक वाले थे वो सारे ही पास कर दिए कि ये फिर सारे ही पास होंगे। तो वो ज़फ़र साहब ने शायद मुझे सही जितना याद है, उन्होंने उन्हें कहा कि ये तो आपके बचाने के लिए ये हुआ है। ठीक है, तो हुण मैं 0 भी जिदा है ना मैं वो सारे ही पास करांगा, ये तुसी पास करते तो बाकी मैं पास करांगा, ये तो तुसी अपने आप नूं बचाने लिए पास कीते ने। ठीक है, तो मैं सारे ही पास करूँगा, अगर ये पास होगी तो उन्होंने सारी पास कर दी है। तो कई बार इंज भी जान छूट जाती है, आम माफ़ी का ऐलान हो जाता है, उसमें भी जान छूट जाती है, लेकिन अवाम फिर भी नहीं बात आती, वो जहाँ भी कोई फंसा होता है। तो बहरहाल उन्हें कसीदा बुर्दा शरीफ, ऐसी स्टेज पे कसीदा बुर्दा शरीफ साथ सुनाया करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे पेश हो जाएं और बस उसको सुने सुबह दोपहर शाम, वो सिफारिश कर दें, वो सिफारिश करते हैं, फिर आगे अल्लाह की मर्ज़ी होती है, वो मानता है या नहीं मानता। तो वो ज़रूर एक तरीका है। ठीक है, बाकी आपने इधर लाना है, इधर लाना ज़रूरी नहीं है। उस वार्ड में तो प्रोफेसर अमरीन जो हैं गोरमे वाली, वो ख़ुद माशाल्लाह सूरह रहमान का बता देंगी या मना नहीं करेंगी। अगर आप लोग सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ उन्हें सुनवाएं, या और वहाँ पे लोग हैं
जिससे मुस्तफ़ीद हैं बहुत से लोग, ठीक है। तो उन्हें दुआ करवाएं, उनकी दुआ बन जाए, ठीक। तो डॉक्टर साहब की बात अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनी हो, प्रोफेसर नजम साहब जो हैं मेडिसिन के यहाँ पे रह गए हुए प्रोफेसर हैं, बल्कि छोड़ के गए हुए हैं, प्राइवेट अपनी तरफ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जिस सिचुएशन में थे, वो जो अपनी कहानी सुना रहे थे, स्पेशली जो बोले हैं, अगर आप लोगों को समझ आना हो तो उसमें सारा कुछ है। आगे अल्लाह जाने, मैं अब और क्या कुछ करूं। मैं तो बता रहा हूं, मुझे मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं है। आप तो खुद इधर आने वाली हैं और सारा कुछ आपके सामने है। आप सही किसके साथ और कैसे? मैं आपके साथ, मेरे पास पीछे भी हैं, मैं चेहरे कुछ शनाशा हैं लेकिन मुझे याद नहीं आ रहे। नवीद हैदर आपने नाम बताया था, जी 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 हाँ। और ये थोड़ा अरसा की बात है, आप कुछ अरसे पहले, जी हाँ जी, लास्ट मंथ की बात है, आप आए थे। तो अब आप अमेरिका से पहुंच गए यहाँ पे, जी हुक्म करें नवीद साहब जी। वो आपने वुड वर्क कोई किया हुआ था, मुझे याद आ गया जी, माशाल्लाह आपने बड़ा मेहनत की हुई थी उसमें। मुझे जिसने भी देखा उन्होंने कहा कि इसमें नुक्ते नहीं है हक के शायद, ठीक है ना। फिर मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि इस कैलीग्राफी में नुकात के बगैर है, आराब के बगैर है, ऐसे ही है। तो मैं सही पहुंच गया हूँ। तो शाह साहब आपकी बड़ी मेहरबानी और शफ़क़त है, प्यार है, सैयद हैं आप लोग। और मैं अब ज़ेरे बारी हूँ, यही कह सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। इनको कैसे जानते हैं? जिन्हें आप कहते कि आप बैठ जाएं इधर, बुजुर्ग समझ के जो है, इधर सारे बुजुर्ग हैं, इधर जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है, मेरी आदत ये है कि अगर कोई बुजुर्ग खड़ा होना तो मैं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जगह और है, ठीक है। ये पागल खाना है ना, वो पागल खाना है। आप सही नहीं, मैं आप माजरत नहीं चाहते, आप ठीक कर रहे थे, लेकिन वो आप तो नफ़ी करी जा रहे थे। वो तो अगे बेचारा बड़े बड़े मुसीबतों च फंसे है, ठीक है। आप तो नफ़ी अपनी करी जा रहे थे, उन्हें तो नहीं पता चलेगा, वो तो बुजुर्ग बन के भी बैठ जाएंगे। हूँ तो समझ आ गई है, शाहरी ने सैयद हैं, ठीक है। वो तो आपे उखलोंदे पे ने, तो जी तुसी बह जाओ, ये तो नफ़ी कर लेगा तो तेरे को जमा होया जाएगा। तो वो आपका अदब अपनी जगह है, आपकी सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन तुसी उम्मत बचान आए हो ना, तुसी मरवाण तो नहीं आए हैं ना, ठीक है। तो ये टेस्ट इनसे कहाँ दिए जाने हैं। मैं इस वास्ते तो टोक देता सी, क्योंकि मैनू बदतमीज़ पागल किया गया, वो भी किसी वजह तो किया गया होना, ठीक है। कुछ केस जिहड़े हुंदे ने उन्हां दा हल ही कोई नहीं हुंदा, पिछों कंपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स दी हुंदे ने। अच्छा चले, मेहरबानी, शुक्रिया जी। साईं आप भी छुप छुप के देख रहे हैं जी, फरमाएं क्या इसम शरीफ? आपका नाम, आप आबिद हैं, कहाँ से आए हैं? लाहौर से हैं। तो यूट्यूब पे वीडियोस देखता था जी, सुंदस से इस सेशन का पता चला, लाइव जाके देख लिया। अच्छा, तो सुंदस जी को आप कैसे जानते हैं? क्लास फेलो, अभी क्लास फेलो हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो क्लास फेलोज तो फ्रैंक होते हैं आपस में, वो तो एन जी का वो अदर आ तो कितने चली हैं वो, हम बड़ी इज़्ज़त से उनको, मतलब मेरे पे उनके बहुत एहसानात हैं। इस दुनिया में, इस काम में चंद ऐसे लोग हैं जो वैसे माइंड कर जाते हैं अगर मैं उनका जिक्र करूं या नाम लूं, या वो समझते हैं शायद टॉन्ट कर रहा है या कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन मैं तो ज़मीर का मुजरम हूँ। तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मैं एहसानात के बोझ तले इतना दब चुका हूँ कि कई बार कहना पैंदा कि साह लैन की जगह तो छड़ दो, ठीक है। तो फिर मेरे पास तो यही रह जाता है, सुंदस जी, सरकार, मुर्शद, जो भी कह लें। लेकिन चूँकि उम्र छोटी है तो अगर आपा कह दूँ, बाजी कह दूँ, तो वो फिर वैसे ही गुस्ताखी में आता है, ठीक है, क्योंकि बहरहाल खातून है, ठीक, काकी जी हैं। तो आप उनकी चूँकि क्लास फेलो हैं, तो आपने भी मैस कम्युनिकेशन में किया? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ठीक। तो आप आबिद जाहिद किस्म के बंदे, और शराब खाने में क्या काम आपका? अच्छा, आपने कहा कि चलो आज उधर भी जाते हैं, ठीक है, सही है साईं, आपका ज़ौक़ ठीक है, शौक़ सलामत रहे,
अल्लाह आपको और तरक्कियाँ दे, आपकी मेहरबानी। मेरे पास बिठाने की जगह नहीं होती, इसलिए मैं फिर वो शर्मिंदा होता रहता हूँ। और तो जहाँ से आपकी तबीयत ख़राब हो, तफन्नन तबाह पे ग्रां गुज़रे कोई बात, या तफन्नन तबाह के लिए भी आप कुछ पूछना या कहना चाहें तो हम हाजिर हैं। ठीक है, मैं अभी सुन रहा हूँ, आपको वैसे सुनता रहता हूँ काफ़ी अच्छे से। जी जी। तो सुंदस ने पहली दफ़ा मुझे सूरह रहमान का आज से काफ़ी 3-4 साल पहले इसने सुनने को कहा था। जी जी, तो भी सुनता हूँ और मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। माशाल्लाह। सूरह रहमान उससे मुझे पता चला था सुंदस के ही आपको माशाल्लाह। वीडियो देखता हूँ तो मैंने कहा घर में बैठ के मूवी देखनी है, हाँ जी। तो कोई ऐसी जगह पे जाए जहाँ कुछ सीखने को शायद मिले। नहीं तो आपको सुकून मिलता है सूरह रहमान सुनने से, तो आप नहीं चाहते कि आप इस सुकून को और लोगों तक पहुँचाएं, तो आप घर बैठे सिर्फ वीडियो ना देखी जाओ, तो प्रैक्टिकल करो। ठीक है, तो आप लोगों को सूरह रहमान सुनने का कहें या सूरत रहमान बन जाएं। अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में तो कहता रहता हूँ। ठीक है, वो आप बताते जाएंगे ना, तो इन्फ्लुएंस वालों को तो बल्कि कहने की ज़रूरत नहीं होती, इन्फ्लुएंस तो करना ही नहीं है आपने किसी को। तो जिस दुखी, बीमार, परेशान, हाजतमंद को आप देखें, या जिसके लिए आपका दिल तड़प उठे कि यार इसको सुकून चाहिए, या जिसको सुकून की तलाश में सरगर्दां देखें आप, उन्हें ज़रूर आप कहें कि यार मैं इस तरीके से बेचैन था या बेसुकून था, मुझे ऐसे सुकून मिला है। ना आप मेरा नाम लें, ना आप सुंदस का लें, ना किसी और का लें, आप ये तजर्बा करें, तो आपको पता चलेगा कि आप मेरे और सुंदस से कहीं बेहतर तरीके से ये काम कर लेंगे, क्योंकि आप आबिद भी हैं। ठीक है ना सिर्फ नाम का ही आबिद। जी, नाम का ही होना ज़रूरी होता है, वो नाम किसी वजह से तो रखा जाता है ना। ठीक है, आपका नाम गुंडा भी तो अल्लाह रखवा सकता था, लेकिन उसने बड़े प्यार से आपका नाम आबिद रखा है, तो कोई तो वजह होगी। हम ये समझते हैं कि ये हमारा नाम अब्बू ने रखा है, अम्मी ने रखा है, दादी ने रखा था बड़े शौक़ से, ये भी उसी ने रखा है बहुत शौक़ से, बहुत प्यार से। ठीक है, आदम। ठीक है, तो दम उसने खुद फूंका, लेकिन कहता है आदम। ठीक है, और फिर आबिद रखा है उसने आपका नाम सदियों पहले, और फिर बड़े प्यार से फरिश्तों को कहा कि अब आबिद की बारी आ गई, आबिद को फ़लाँ जगह फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ घर में छोड़ के आओ, अब आबिद को फ़लाँ कॉलेज में दाखिला दिलवाओ, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में, अब आबिद की फ़लाँ जगह शादी करा दो, अब आबिद का फ़लाँ जगह मेकअप करा दो या ब्रेकअप करा दो। ठीक है, यदि ये तू जान छुड़ा दो, अच्छा ये बढ़िया छलांगा मारदा, चलो फिर इन्हों फलानी जगह टंग दियो। तो ये सारा उसका लाड है, उसका प्यार है। जितने प्यार से वो आपका नाम लेता होगा, और जब से ले रहा है उस वक्त तो आपकी अम्मी अब्बा जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें पता भी नहीं था आपका, तो उसने पहले से रखा हुआ है, बड़े प्यार से रखा हुआ है, तो फिर कुछ सोच के रखा होगा। ठीक है, कहते हैं नामों में क्या रखा है, नहीं, नामों में बहरहाल कुछ ना कुछ रखा होता है। जब वो स्पेशली कह रहा है कि मैं याहिया को भेज रहा हूँ जिसका नाम पहले है ही नहीं है, और या हसन हुसैन को भेज रहा हूँ, या उसके नाम, तो इसी तरह जो मुख्तलिफ नाम वो रखता है, तो कोई उसने सिफ्त भी तो रखी होगी ना। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगी बात। खैर, अच्छा, तो आपको उसने पहचान आबिद की दी है। और एक साहब नए नज़र आ रहे थे मुझे। जी साईं, आप भी नए हैं या पुराने हैं? किसके साथ आए हैं? आपकी मिसेस के साथ आई हैं? मिसेस कहाँ हैं? जी आप हैं। बेटा कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या मसला है, क्या नाम है, या कहाँ से, किसने भेजा है? शामीर बच्चे की रिपोर्ट मेरे पास आई हुई थी। अच्छा अच्छा, वो आर्मी वाले साहब कोई थे जिन्होंने, अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? इमरान अली। अच्छा जी, तो इमरान, आप लोगों ने सूरह रहमान सुनी है? अभी नहीं सुनी है? अच्छा, अभी नहीं सुनी है। वैसे सुनी है, लेकिन इलाज के तौर पे, बच्चे के इलाज के तौर पे नहीं सुनी है। कहाँ होते हैं, क्या करते हैं आप? बाहर होते हैं कहीं, इटली में? अच्छा जी, कब से? बच्चा इधर था, आप बच्चे की खातिर इधर आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ सुना आपने कि बच्चा बीमार हो गया और ये निकले। ठीक, तो आपने कोई वीडियोस मेरी सुनी हो या सूरह रहमान से इलाज के ताल्लुक से? या मिसेज नहीं सुनी है, आपने नहीं सुनी?
इनको तो मैं नहीं जानता, मेजर साहब कोई हैं, उनकी मिसेस ने बहुत पहले रब्ता किया था कि अपने किसी पेशेंट के लिए। अब उन्होंने कल अचानक मुझे रिपोर्ट भेजी, फिर वो फ़ोन करी जा रही थी। फिर उन्होंने, वो शामिर नाम था, मैंने लिखा जी बच्चा एमरजेंसी है, फौरी तौर पे है, ऐसे है वैसे है। तो मैं खुद कहीं बिज़ी था। कई बार ऐसा भी अल्लाह ने किया होता है ना कि हो सकता है मैं खुद इतनी बड़ी इमरजेंसी में हूँ कि अगर दूसरी साइड वाले को पता चले तो वो खुद कांपना शुरू हो जाए या कहे कि नहीं 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 आप करें। लेकिन बहरहाल डॉक्टर तो ज़िंदगी ऐसे ही होती है। तो मैंने आखिरकार उन्हें लिखा कि इतना लंबा मैं उनसे सुनूंगा फिर उनसे सुनूंगा, तो मैंने लिखा कि जी आप मरीज़ के जो पेरेंट्स हैं उन्हें मेरा नंबर दे दें। तो मेरा ख्याल आपसे बात हुई है मेरी कल, है ना? आपने इतना मुझे बताया था कि हम हॉस्पिटल में दाखिल हैं चिल्ड्रन में, लेकिन डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया हुआ है। और एक्यूट ल्यूकीमिया का केस था शायद, ऐसे ही है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो मैंने फिर कहा था कि ठीक है आप लोग कल उधर आ जाएं, क्योंकि आप नहीं थे। मैंने कहा था मैं दुआ करा देता हूँ इकट्ठी आपको, अगर ऐसी हालत है कि टाइम नहीं है या कुछ है। तो इन्होंने कहा जी कि इस वक्त वो यहाँ नहीं है। तो मैंने कहा जी फिर उधर आ जाएं। तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप चल के आ गए, हालांकि ये लाजमी नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन फ़ोन नहीं था मेरे पास आपका। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह। एक बेटी और 2 बेटे हैं। तो ये कौन से नंबर पे है? ये सबसे बड़ा है? एक बेटी है फिर बेटा है। अच्छा जी। मेरे अपने करीबी अजीज़ों में भी बच्चा है 5-6 साल का, उसकी भी अभी यही रिपोर्ट आई है। और वो भी परेशान थे इसी वार्ड का, इन्हीं डॉक्टर साहबा का। यहाँ पे एक डॉक्टर महविश हैं, डॉक्टर सादिया हैं, मैं ख्याल यही लोग हैं। तो मेरे कोलीग्स भी बता रहे थे कि उधर भेज दें। तो लेकिन जो रिपोर्ट सामने थी, मैं खुद मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, तो मेरा ख्याल आपके बच्चे के शायद 90% ब्लास्ट सेल्स हैं, उस बच्चे के भी 75-80 ब्लास्ट सेल्स हैं %। तो मैंने कहा था जी आपने दाने हैं तो दाखिल हो जाएं, उधर चले जाएं, जो आपने करना है इलाज करें। और दूसरा ये है कि जो अपने करीबी अजीज़ होते हैं उन्हें ये बात कहनी बड़ी मुश्किल होती है। और घर का डॉक्टर भी हल्का होता है, पीर भी हल्का होता है। लेकिन मेरे तजर्बे में, मैं खुद मेडिसिन का डॉक्टर या प्रोफेसर होकर कह रहा हूँ, डॉक्टरी में हमारे पास हतमी इलाज नहीं है इसका, पूरी दुनिया में ही नहीं है। तजर्बे हैं, मुख्तलिफ जहर हम उसे बोलते हैं, कीमोथेरेपी, मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। और जिस स्टेज पे ये है, इसमें तो ये भी नहीं पता चलता कि ये दवाई लड़के बंदा मर गया या बीमारी से बंदा मर गया या जो भी हुआ है या क्या हुआ है, या वो दवाइयों के भी इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इतनी वो लीथल होती हैं। कई बार बंदा कहता है कि इस इलाज को मैं बंद कर दूं, जो मरीज़ का हाल हो जाता है, जब इसका फ़ायदा नहीं है, मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ रही है या क्या है। लेकिन मेडिकल साइंस अभी रिसर्च कर रही है, अल्लाह करे कि इसका कोई आसान सा और तीर बहदफ इलाज निकल आए। दूसरे नंबर पे दुआ है, जो पहले नंबर पे असल में। तो मेरे मुशाहिदे में ये आया है, ये जिन्होंने मुझे बताया था जब मैं फंसा हुआ था, तो सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब या पीर का कितार लोग इन्हें कहते थे। मैं डॉक्टर था चूँकि उस वक़्त फंसा हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि नफ़रत असल बीमारी होती है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, इतने मरीज़ होते हैं, इतनी बीमारियां हैं, सारों को तो नफ़रत नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं, नफ़रत असल बीमारी है, नफ़रत से बीमारी शुरू होती है। तो मैंने आगे से कहा कि बाबा बच्चे तो नफ़रत नहीं करते जैसे बच्चे बीमार होते हैं। तो उन्होंने हंस के कहा कि मुझे तू ही पागल चाहिए था, सोचने वाला ही चाहिए था। बिल्कुल बेटा बाबा, बच्चे बीमार होते ही नहीं हैं। अब मैं तो सारा दिन बच्चे बीमार देखता रहा, और जो मैं इन लोगों को बता रहा था कि जब मैं डॉक्टर बना और मेरे बच्चों ने बीमार होना शुरू हुए, तो मैं उन्हें बच्चों के डॉक्टर्स के पास लेके जाता था। तो मैंने पहले साल में ये सीख लिया, जो बात मैं पहले आधी छोड़ गया हूँ। तो मैंने पहले साल में ये सीखा कि या तो मैं ख़ुद इलाज कर लूँ, जब मैं डॉक्टर हूँ तो मैं ख़ुद इलाज करूँ। लेकिन अगर मेरे से इलाज नहीं हो रहा, या मैं बच्चे को नहीं समझता, उसकी डोज नहीं समझता, बीमारी नहीं समझता, या मेरे हथवस से ज़्यादा है, तो फिर जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास आता हूँ तो वहाँ आके उसको ये ना बताऊँ कि मैं डॉक्टर हूँ, ना अपनी डॉक्टरी झाड़ूँ, ना मैं उसको ये बताने की कोशिश करूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे जल्दी देखो दूसरों के मुकाबले में, या मेरे से फ़ीस ना लो या कम लो। नहीं,
मैं बल्कि उसको टोटल उस पर एतबार करके उसके आगे अब मैं लेट जाऊँ या अपना बच्चा लिटा दूँ, अब वो करे इलाज, मैं अपना इल्म या अपनी पोजीशन उसको ना बताऊँ, ताकि वो जो भी फ़ैसले लेना चाहता है फ्री माइंड से ले, बजाय इसके कि वो कॉशियस हो जाए। नहीं तो फिर वो बच्चे के ऊपर फ़ैसले उस तरह के नहीं कर पाता जो एक वो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल के बच्चे के ऊपर करता है, और कई फैसले करने भी पड़ते हैं। लेकिन ये जो स्टेज है कैंसर और वो भी लास्ट स्टेज और छोटा सा बच्चा, तो इसी तरह का केस उस वक्त मैं डील कर रहा था, तो मैंने आगे से उन्हें कह दिया कि बाबा जी बच्चे तो नफ़रत नहीं करते, या बच्चे का क्या कसूर होता है। तो उन्होंने हंस के मुझे कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। ये माँ बाप बीमार होते हैं और बच्चा साथ उसके सफ़र कर जाता है। ये बात भी मुझे ज़रा ज़्यादा हज़म नहीं हुई, तो मैंने कहा जी कि बच्चे का क्या कसूर है, कसूर अगर माँ का है, बाप का है, दादे का है, दादी का है, नाने का, नानी का है, तो उन्हें पकड़ा जाए, बच्चे को क्यों पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि इसको ऐसे समझो, क्यों कहा गया कि बच्चों को हराम ना खिलाओ, या हराम ना करो तुम्हारी बेटियों को हिसाब देना पड़ जाएगा, या हराम जायदाद इकट्ठी ना करो। एक फेल तो ये हो गया। दूसरी तरफ कहने लगे कि जैसे एक 5 साल का बच्चा है, उसके माँ बाप उसे उम्रे पे ले जाते हैं, हज पे ले जाते हैं, उसे कोई सवाब नहीं है। हाँ उन्होंने पैसे लगाए हैं उस पर, तो उनको सवाब है कि बड़ा उनका जज्बा है जी, वो बच्चे को भी करा रहे हैं साथ अपने को। लेकिन बच्चे को तो पता ही कोई नहीं, अभी तो उसकी नीयत नहीं है ना, उसे पता है बेचारे को हज का, उम्रे का, तो वो सैर हो गई। तो इसी तरह जब माँ बाप कुछ गलत कर लेते हैं तो भी बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तो एक बच्चा जो मैं डील कर रहा था, वो पैदाइशी तौर पे उसके दिल में सुराख था। तो मैं कहा बाबा जी लेकिन कुछ बच्चे तो माँ के पेट से ही बीमार आते हैं, या जीन्स में आ रहे होते हैं, तीसरी नस्ल में भी वही बीमारी आ रही है। तो बड़ी मेरी उनकी बड़ा ज़र्फ था, बड़े आदमी थे, मेरी बात सुनते रहते थे, मुझे जवाब देते थे, क्योंकि मैं अकल का, इल्म का डॉक्टर, अपना इल्म तो मैंने झाड़ना था, और डॉक्टरी मेरी जो मैंने सीखी थी, जैसे प्रोफेसर भी कह रहे हैं कि अपनी डॉक्टरी नूं बंदा किवें पासे करे जिहड़ा सारी उम्र पढ़िया हुंदा है। तो मैं उनसे सवाल ही आगे करी, तो वो हंस के कहते हैं कि वो माँ या बाप ही बीमार होता है, माँ शदीद गुस्से में, नफ़रत में या बीमार होती है। क्या तुम लोग नहीं कहते कि माँ सिगरेट पीती है? अगर बाहर के मुल्कों में तो बहुत पीती हैं, आपने देखा होगा, शराब पीती है या कोई और गलत काम करती है, तो वो बच्चे की सेहत पे असर आता है कि नहीं आता? मैंने कहा जी वो तो आता है। तो कहते हैं इसी तरह अगर उसकी सोच ज़ख्मी है, उसकी रूह ज़ख्मी है, उसकी सोच में गुस्सा है, या बाप की सोच में गुस्सा है, माँ की सोच में गुस्सा है, या बाप को शदीद नफ़रत है अपने बच्चे के दादे से, नाने से, चाचे से, ताए से, फूफी से, तो इस तरह इन्होंने समझाया कि ये जिस यू फ़ोन की सिम तेरे फ़ोन में है, तो जिस जिस फ़ोन में यू फ़ोन की सिम है, सारों पे यू फ़ोन के सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा जी आ रहे हैं। तो कहते हैं जो एक ही खून होता है, जो एक ही खून है, तो उस बच्चे के अंदर तो माँ और बाप, ननिहाल और ददियाल दोनों का खून है, दोनों सिमें हैं उसमें। अब माँ को या बाप को गुस्सा है उसकी दादी पे, दादे पे, नानी पे, चाचे पे, फूफी पे, कोई गुस्सा है, वो गुस्सा उधर तो सिग्नल टेलीफोन बाद में मिलेगा, जो अंदर करीब सिम पड़ी हुई है वो पहले जल जाएगी, उसको पहले हीट लग जाएगी, या उसको वो नफ़रत के सिग्नल्स पहले हिट कर जाएंगे, क्योंकि वही खून उसके अंदर पल रहा है। मेडिकली हम इस बात को समझते भी हैं, लेकिन अभी उसको वो लैंग्वेज, वो टेस्ट नहीं हम दे सके। समझते हैं, हम मानते हैं जीन्स में भी आ रही है, आगे से आ रही, माँ की सोच, बाप की सोच, खाना पीना, ये सब इफ़ेक्ट करता है। तो जो मनफी सोच होती है, जिसमें सबसे ख़तरनाक गुस्सा और नफ़रत है, मनफी सोच जो है, जो कि जब हम कहते हैं ना मेरी चीज़, मैं, मेरे नाल क्यों है, मैं नहीं छड़ांगा, ये मैं होती है, अल्लाह पीछे रह जाता है। ये जिस्म भी उसका है, ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मेरी इज़्ज़त हमला होया है, केड़ी इज़्ज़त? इज़्ज़तें तो सारी अल्लाह की हैं, ठीक है। ये दुनिया में जो कुछ भी आपका बना हुआ है उसमें हो जाती है ज़्यादती, या आपके बड़ों से हो गई, या घर वालों से हो गई, ससुराल वालों से हो गई, ननिहाल वालों से हो गई, ददियाल वालों से हो गई, मियाँ बीवी की आपस में हो गई। मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही, बच्चे बीमार, फिर ज़्यादा प्यार से भी बीमार होते हैं, ठीक है। इसको मैं खामखा चार्जर पे लगाई रखूँ, इसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। माँ या बाप बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, स्पेशली जो बच्चा पहले साल में बीमार हो गया, पैदा ही हुआ है, पहला मुंडा, पहला बच्चा 5 साल बाद होया, वो चंगा नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि इधर से उसको माँ या बाप नहीं छोड़ रहे होते, ज़्यादातर माँ होती है, माँ का प्यार बड़ा होता है, माँ की अटैचमेंट, माँ के उसमें वैसे भी 75% राइट्स होते हैं, हिस्सा होता 75% होता है, खून सारा होता ज़्यादा लगा होता है।
तो कई बार वो बच्चा जो पहले महीने या साल में ही बीमार दोबारा पड़ गया, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, शदीद बीमार हो गया या गिर गया, कोई चोट लग गई, जान पे बन गई, बच गया वो, उसके बाद भी वो बच्चा बढ़ता फूलता नहीं है या बार बार बीमार होता रहता है। उसमें क्या मसला होता है कि वो माँ परेशान है या बाप परेशान है जिसके साथ वो अटैच है, इधर वो परेशान होता है उधर वो बीमार हो जाता है, इधर वो परेशान होता है उधर वो बीमार, वो बार बार बेचारा, क्योंकि वो उससे अटैच हुआ है, उसकी तार उसी से जुड़ी हुई है। जब पैदा होने पे तो नर्स नाड़ू काट देती है, तो बच्चे को अलहदा बलना फूलना होता है, उसने दूध पीना है, खाना पीना है, जो भी है। ये रूहानी तार जो माँ या बाप जोड़ लेता है, तो वो उनके साथ यूँ कह लो कि बड़े सायादार दरख्त के नीचे जो छोटा पौधा है ना, उसी का वो नहीं ग्रो करता, उसको साए से थोड़ा परे लगाएंगे, गर्मी धूप छाँव मुकाबला करेगा तो वो उससे भी लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ज़्यादा फलदार हो सकता है। तो वो कई बार तो ये भी मैं होती है, मेरा बच्चा, हालांकि वो आपका बच्चा नहीं होता, वो मालिक उसका कोई और होता है। तो हम उसके माँ बाप नहीं रह रहे होते, हम भी अल्लाह ही बन रहे होते हैं, सतरमाए बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई बार ये होती है सिचुएशन। कई बार ख़तरनाक सिचुएशन ये होती है कि हम अपने किसी मोहसिन को ठुड्डा मार देते हैं। माँ कंजरी भी होवे ना तो साड़ी जन्नत उहदे पैरां 'च ही हुंदी है, औलाद दे आस्ते ओहदी जन्नत उहदे पैरां 'च ही होएगी। प्यो भावें ज़माने का बदमाश होवे, लेकिन जो उसकी औलाद है उसके ऊपर उसका अदब लाजिम है। चाहे लगे कि अब्बे ने जुल्म कर देता है, अब्बे ने हिस्सा नहीं देता, अब्बे ने उन्होंने हिस्सा वध देता, मेरा माल खा गया है, मेरी मर्जी की शादी नहीं की, मेरे ना ज़बरदस्ती, जो भी मर्जी हो। वो जो एक रात भी उसने आपको गोदी में उठा के, जब छोटे से थे आप, और वो ले के कहीं आपको फिरा था या आपको प्यार किया था, जब आपको ये तक नहीं पता था कि अगर वो आपको किसी सड़क पे छोड़ जाता, मस्जिद के बाहर रख जाता, तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। वो उठा के जो फिरा है, वो सारी ज़िंदगी भी आप लगे रहें तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो वालिदैन के साथ हिसाब किताब नहीं होता, उस्ताद के साथ हिसाब किताब नहीं होता। मैं प्रिंस ने 2 दिन ही 4 सिखाई सी ना, UET तो इंजीनियर बनया, फिर कंप्यूटर च पता नहीं, फिर MBA, फिर MPhil, फिर PhD, पता नहीं की कीता। लेकिन वो जिसने इसको पहली दिन पहली जमात पे इसको सीधा किया था ना कि 2 दूनी 4 थे 4 दूनी 8 थे कुछ सिखाया था, वो आज भी चाहे उस प्राइमरी स्कूल में बैठा हुआ है और उत्थे प्राइमरी का मास्टर लगा है, और ये वहाँ जाके PhD का ये होएगा ना, दाखिल होएगा तो मास्टर जी पूर्ण ही पाई जाते हो। ये बंदे का काम नहीं है, ये गंदे का काम है। ये इसने PhD नहीं हासिल की, इसने खाची मारी है, ये खोते का खोता ही रहा, किताबां ये तो ज़्यादा लदियाँ गई ने, तो ये उस उस्ताद को अभी भी नहीं समझ सका। लेकिन अगर ये उनको देखते साथ बाज़ार में भी मुद्दबाना खड़ा हो गया कि यार है वो जिन्हें पहली बारी कलम फड़ना सिखाया सी, चाहे उन्हें धोती पाई है तो इन्होंने जनाब इंग्लैंड के ब्रांडेड कपड़े पाए ने, अमरीका की फलानी शह पाई है, नहीं, वो दर्जा वहीं पर रहेगा। और ये आलम साबित ही तब होगा जब इसको अपना इलम होगा कि मेरी औकात की है। यार मैं अब्बे दे पेशाब दा ही कतरा हैगा, माँ दे पेशाब दा ही कतरा हैगा, इन्होंने चुम चट के मैनू की बना दिता है। ये जे मैनू पहले दिन छड्ड देंदे, हस्पताल ही छड्ड आंदे या मस्जिद के बाहर रख देंदे, जी साढ़े होर बड़े बच्चे ने, असीं नहीं पाल सकते, या हमने इंजॉय करना है। तुसीं यह बच्चा 5 साल का 8 साल का 7 साल का है, तुसीं इहनूं यतीमखाने जमा करा दिओ, या किते भी छड्ड दिओ या हस्पताल छड्ड दिओ कि जी तुसीं ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कि असी इन्ने पैसे भी नहीं ला सकते, असी इलाज भी नहीं करा सकते। ये बच्चा आपका क्या कर लेगा? कुछ कर सकता है? या पहले साल में खुदा न खास्ता इसको ये बीमारी होती है, आप छोड़ देते नर्सरी में कि यार इन्ने लाख करोड़ भी कौन लाए, तो ये बेचारा आपका क्या कर सकता था? कुछ कर सकता था? नहीं कर सकता था, नहीं कर सकते ना। तो अब आप माँ बाप है ना, अब आप माँ बाप है ना, ठीक है। इसी तरह कोई और भी पहले माँ बाप थे ना, है सर ना, किसी ने तो तिनों भी चुमिया चटिया होएगा, किसी ने इनू भी चुमिया चटिया होएगा, उन्होंने भी कोई बड़े भैन भरा तुहाडे होणगे जिहड़े तुहानूं एवें चुक्की फिरदे होणगे, अम्मी इन्ने सारी टट्टी मेरे ते घर दित्ती हू, तुसीं नाल लत्तां मारी जा रहे हो, उसे टट्टी पेशाब च हत्थ वज्जे ने, अंगूठा ऊंच पाया, अम्मी आ वेख अंगूठा पाया। वो जिहड़े वड्डे भैन भरा जिहड़े तुहानूं उस वेले लई फिरदे सन, उन्हां दा अजर दे सकदे हो? नहीं। तो जो 2 मरले वध लैण, अब्बे दे मरण दे बाद ना देण, असीं अदालत 'च नहीं पहुँच जाते, रिश्ते तो कट्टते कत्ता तलका हो जाणगियां, हुण जी तू मेरे मरण ते ना आई, ये तो साडा हाल है।
ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਰਨ ਜੂਨ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਇਹ ਮਰਨ वाले अपनी मर्जी ना, तो ना ये जून वाले अपनी मर्जी ना। तो जब मर्जी नहीं अपनी चल रही है हमारे इख्तियार में कुछ, इटली तक तो हो आए हो, सारा कुछ देख लिया है, मशरिक से मगरिब तक तो देख लिया है, ठीक है। उत्थे रब कोई होर है, इको ही है। तो वो क्या सबक दे रहा है? प्यार कर। उसने तो कहा था प्यार करना है, हमसे भी उसने प्यार ही मांगा हुआ है, सिर्फ प्यार मांगा हुआ है। इबादत असल में प्यार है। वो कहता है तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हें मैं, तुम्हारी जान, माल, औलाद, हत्ता के माँ बाप से भी ज़्यादा प्यारा ना हो जाओ। जे मेरी खातर छड़ने पैण ते तू सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। बाबे काज़ आज़म ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ चले जन्ने, इंग्लैंड भी, इटली भी, तो फलाना सारे छड़ दे ना, माँ प्यो भैन भरा, ठीक है। यही रब होया फिर या नहीं? रब कोई होर है? दुनिया ਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਰੱਬ ਬਣੇ ਆ, लेकिन उन्हें पैसे ना भी नहीं ना पहले रखता है तो फिर खर्चदा भी है, लेकिन फिर भी वो गल नहीं लभदी, वो गल नहीं लभदी। तो आपने आज अपने बच्चे की खातिर, आपको अपने बच्चे से प्यार है बहुत। इटली तो छड़ के आ गया, पता नहीं वापस जाना भी है कि नहीं, वीज़ा लभदा है कि नहीं। मेरी उधर इमिग्रेशन में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उधर हाँ जमा है, तो हाँ, मैं रिसीट पे आ गया। अच्छा थोड़ी जी नेड़े कर दे, उसकी आवाज़ सही आ रही है। अच्छा फिर तो अगर बच्चे की खातिर आ गए हो ना, हाँ बहुत प्यार है आपको बच्चे से। बहुत ज़्यादा। अच्छा तो आपके थोड़ा सा रास्ता पीछे दे दें, ठीक है। मेरा ख्याल आइंदा टाइम जो है ना 7 बजे रख देंगे, 7 बजे के बाद दाखिला उधर गेट लगवा रहे हैं, एंट्रेंस फिर 9-10 बजे एक पार्टी चली जाया करे, फिर नई पार्टी की 10 बजे, ऐसे ही कर लें फिर बैठने की जगह। मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि ये जो परमानेंट गैलरी वाली टिकटें हैं ना, जो आके पहले मान लेते हो पंजाबी में, ठीक है, तुसी तो आखिरी शो तक नहीं उठते, ठीक है। मैं नचना फामी हो जानी है, तुहाडे नोट नहीं मुकते, ठीक है। खैर अच्छा, तो उसमें ये अब नई फैसिलिटी आई है ना, वो सारे उत्थे ही बैठे होने ने, 11 बजे चले जाएंगे, ठीक है, चलो अच्छी बात है। और फिर कई आगे बजुर्ग बन जाते हैं इत्थे, बजुर्गों को तो सीट चाहिए होंगी है, ठीक है। और कई जालम जिहड़े ने फटाफट सीट छड़ देंगे ने कि इत्थों फड़ो, ये गोडे गिट्टे जिहड़े रह गए ने वो भी कड्डो, ठीक है, चलो 8 लोग। खैर तो अपने बच्चे के लिए वहाँ से भाग आए हो? हाँ जी, अच्छा, बहुत प्यार है आपको अपने बच्चे से। बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह को भी अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, आपसे भी 70 गुना या गिनती में नहीं आता। आप उसकी मखलूक को छोड़ दो, वो आपकी छुड़वा देगा। भाई अल्लाह नू सालिस पा लिए, कोशिश करने, एक कोशिश है ये, क्योंकि गुस्ताखी जो है ना, बागी की सज़ा मौत होती है, और मौत भी उसको वहाँ से दी जाती है जो उसका वीक पॉइंट होता है। और नेक बंदे की आजमाइश, तेरे वर्गा नेक बंदा जड़ा, उसकी आजमाइश बड़ी वड्डी होंदी है। सबसे मुश्किल आजमाइश औलाद की, अल्लाह किसी को ना डाले उसमें, जान माल औलाद, जो औलाद है वो सबसे मुश्किल आजमाइश है। आजमाइश से भी उसने ही निकालना है ना, ठीक है। और हमारी सकत से ज़्यादा तो नहीं डालता वो, हमने उसके आगे ही पेश होना है। किसके आगे पेश हो गए? अदल, अदल भी उसका नाम है, कहार भी उसका नाम है, जबार भी उसका नाम है, करीम भी उसका नाम है, रहीम भी उसका नाम है, रहमान भी उसका नाम है, अल्लाह भी उसका नाम है। अल्लाह कह लो, रहमान कह लो, एक ही बात है। तो किसके आगे पेश हो गए इस वक्त? कौन से दरवाजे को खटखटाओगे? रहीम को। रहीम को। रहीम तो तेनों पढ़ना पैना, रहमान का बुआ पढ़ना पैना इस वेले। रहीम वो मजलूम के लिए होता है, जे तो असी मजलूम हाँ फिर तो असी रहीम का बुआ भी पढ़ लीए। और अगर कहीं जालिम है, हम हमें पता नहीं होता, हम खुद कहीं जुल्म करके फंसे हुए हों, यही बच्चा उदासी च उन्होंने बीमार हो गया, अब्बू आ जा, अब्बू कहता पुत्र मैं गोरियां का वीज़ा लेना फिर आना, वो कहता अब्बू मैं काला ही ठीक हाँ, तू आ जा। उन्हीं देर बुखार हो गया उन्होंने, उदास रह के, तो फिर कितने जुल्म असी तो नहीं कर लिया। अब रहीम का दरवाज़ा नॉक करना है कि रहमान का? रहमान वो जालिम मजलूम सब के लिए है। फिरौन को भी बचाना चाह रहा है, मूसा उसको प्यार से बात कर, यार उसको प्यार से बात करो, शायद वो आ जाए। फिर तो रहमान और रहीम में ये फ़र्क है, कोई ख़ास वक्त तक सब के लिए रहमान है, जालिम के लिए भी। सानू नहीं पता, असी अपनी जानते कि आप ना जुल्म कर लिया है। मैं तो डरना, तुसी हो सकता माशाल्लाह नेक वो ना कभी कोई जुल्म किया होए,
लेकिन जुल्म अगर दूसरों पे किया जाए वो तो ज़ालिम है ही है, अपनी जान पे भी किया हो तो वो जुल्म है, क्योंकि ये जान भी अपनी नहीं है, ये भी सारी की सारी उसको देनी है ना। मैं ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਗਿਆ। तू जुल्म तो अपनी जान पे करना, मैं अपनी जान समझ रहा हूँ लेकिन अपनी भी नहीं है ना, ऐसे भी है ना। तो बेहतर है रहमान के दरवाजे पे पेश हो, क्या रहीम पे होना है तो रहीम पे हो जाते हो। बता मैं तो यही कहना हूँ कि रहमान के अगे पेश होवो, क्योंकि सानू नहीं पता असी आप की कर बैठे हैं। किसी बड़े की हाई ना लग गई होए, किसी उस्ताद की। एक उस्ताद पैदल जा रहा है, असी कोलू मोटरसाइकिल से शूं करके लंघ गए, नाले हस के देखिया ऐ सूटियां मारदा हुंदा सी, अज भी पैदल फिरदा पिया। मैं 10वीं च फेल होया लेकिन मैं गड्डी ते जा रहा। उस्ताद उन्होंने कुछ नहीं कहना, उन्होंने कहना हुंदा भला होवे। जिन्हें पहली बारी नूरानी कायदा सिखाया हुंदा है ਉਹਦਾ अजर नहीं दिता जा सकता, बड़ा वड्डा वली अल्लाह हुंदा है। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਵਾਇਫ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੰਨਤ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਕਾਕਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੇ, ਅੰਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਖਲਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ, ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਆ ਦੇਵੇ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਾਲ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਅੰਮੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੜਫਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਡਿੱਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੀ ਪਿੱਛੂ, ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਹਾਏ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਹਾਏ ਵੇ ਮਨ ਮੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਖੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ, ਹਜੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪਾਪੜ ਤੇ ਬੇਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹਰਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਈਦ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨਵੇਂ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਵਾਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਹਾਜ਼ਾ ਮਨ ਫਜ਼ਲੇ ਰੱਬੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਰਾਜ਼, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਯੱਬਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, कोई विचला मेरे नाल रलिया है। खैर नहीं, पैसे का तो मसला नहीं होता, पैसे का तो मसला उत्थे नहीं होता इटली कोई मसला ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬੂਟ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ नहीं। घर वालों को नहीं मसला होता, पूछ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਫੇਰ इनको तो भेजते हैं, पैसे बहुत तो ज़्यादा कर पूछ लीजिए। लें। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ ਨੇ। खैर वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश ਕੱਢਦਿਆਂ हाँ, प्रदेश तो बहुत मुश्किल है। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਚੱਲ ਚਲੇ ਦਿਲ ਚਲੇ ਚਲ ਕੇ ਕਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ झील के उस पार। ਕਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ ਉਹ? ਚੰਬੇ ਕਾ ਗਾਉਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਸਜਣ ਦਾ ਠਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਠਾਣਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਚੌਕ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਠਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ, ਨਦੀ ਵੀ ਪਾਰ ਤੇ ਠਾਣਾ ਵੀ ਪਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਏ ਸਰ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਓ। वो पुलिस वाले कहना आप जो भी हैं इधर आके दे। मैं कहा मेरा दिमाग खराब, थोड़ी रखो ठीक।
वो नदी भी ये है ना, ये कश्ती, नदी, झील, ये 9 दरवाज़ों के चक्कर में रहते हैं ना हम। 10वां दरवाज़ा जो तक नहीं खुलता, ये आसमान तो अगे की गल नहीं समझ आती, या ख्याल ही नहीं होंदा, लोड़ ही नहीं हैगी, डॉलर चाहिए ने, ये बात ठीक है ना। ये बात वो समुद्रू पार कौन है जी? वो समुद्रू पार चला गया है। किहड़े समुद्रू पार चला गया है? इसे जहाज़ दे ही दूजे खाने चला गया, गेम जिहा हैगा, कभी इधर वड़ जाओ कभी उधर, ना रखे ने, सऊदी अरब है, इटली है, अमरीका है, लाहौर है, जापान है। लेकिन असल नदी जो आपका ख्याल, जो आपकी इल्म है, जो आपकी सोच समझ, जितना का आपकी हद्दे निगाह है, उससे पार। उत्थे किहड़ा पिंड है ते उत्थे कौन है? उन्हें ही करना है ना हुण भी काम। जिहड़ी याद आ गई ना, पता लग गया है, बेशक ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, लेकिन ਅਸੀਂ माफिया ਦੀ नगरी चले गए। ठीक, खैर, तो अल्लाह की मखलूक माफ़ कर सकते हो? हाँ हैं? अल्लाह की खातिर मेरे वालों तुन के रख। नहीं, अपने बच्चों की खातिर। हाँ, बच्चों की खातिर नहीं, बच्चों के सिर ना एहसान चार, बच्चा कि तू तेरा एहसान लाएगा? बच्चा नहीं ला सकता सारी जिंदगी एहसान। तदे तेन हुक्म है कि माँ प्यो ते एहसान करो। एहसान नहीं करना होंदा असल च। वो असीं समझने हिसाब किताब माँ प्या ना करन बह जन्ने ना, तुसीं इंज क्यों कीता, ते उंज क्यों कीता, ते ओहदे नाल इंज कीता, ते मेरे नाल इंज कीता, ते फलाना। माँ बाप के साथ हिसाब किताब नहीं होता। अदल वाला चैप्टर ही नहीं खोलना होंदा। माँ प्यो दे नाल एहसान करना होंदा, बगैर सोचे समझे करी जाना होंदा। ठीक है, जिवें भी कहण, ये कदी नहीं सोचना होंदा कि माँ प्यो साडे खिलाफ ने, या साडा हक मार रहे ने, या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, जे माँ प्यो अपने दर्जे तो डिग जाण, ठीक है, वो होर गल है, वो होर गल है। वो अपनी जिम्मेदारियां भी ना पूरियां कर रहे हो, लेकिन फिर भी एहतराम तो तुसी करना है। ठीक, तो बच्चे बेचारे कितों तेरे ते करनगे? अल्लाह की खातर माफ़ करना ही तो कर, अल्लाह से एहसान कर। जिहड़ा भाई तेरे नाल डील कर भी सके, वो कर सकदी सूदी कारोबार, एक की जगह 70 दे सकदा। मेरे को तो एक की जगह एक नहीं दिता जाना। बाद च मैनू कहें डॉक्टर साहब मैनू माफ़ कर दिओ, मैं तो नहीं कीता कभी किसी को माफ़, मेरे को माफ़ी है ही नहीं। ठीक है, तो अल्लाह की खातिर अल्लाह की नादान बेवकूफ़ मखलूक को माफ़ कर सकते हो? अल्लाह मुझे माफ़ी दे देता। अल्लाह तेनू तो माफ़ी देगा, अल्लाह तो रहमान है यार, वो तो फ़ौरन माफ़ करता है, बंदे नहीं माफ़ करते। इस वास्ते तेनू पूछना पिया कि तू सब नू माफ़ कर सकता है, बचपन से लेके आज तक। बीबी आप भी, आप दोनों से दुआ करानी है मैंने, सुन रही हो मेरी बात? ऊँ जो मैं निशाने पर रखे है, सामने खलोता है, लेकिन तो दोनों ने मैं गल कर रहा कि आप दोनों अल्लाह की खातिर, बच्चा आप लोगों का बीमार है ना, और आपको उससे बहुत प्यार है। बेशक हाय, अल्लाह को उससे ज़्यादा प्यार है या आप लोगों को उससे ज़्यादा प्यार है? हमें तो लगता है हमें ही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਵਾਹ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਾਮਾ ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਮਰ ਜਾਗਾ ਮੈਂ, ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚੱਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਂ ਹੈ। ठीक है, अच्छा, तो फिर अल्लाह की खातिर अल्लाह की नादान बेवकूफ़ मखलूक को माफ़ करना है। तूने लाइफ करना है तो यहाँ कर देना था, लेकिन अभी नहीं है, कर लोगे। अल्लाह की खातिर करना है, मेरे से खातिर नहीं। तो अल्लाह पे एहसान करो, अल्लाह की नादान मखलूक को माफ़ करो, और फिर अपनी नेकियां सवाब जिन्नियां अज तक कमाइयां नहीं, सवाब मिलते हैं, तस्बीहां वजीफे नमाज़ां चिल्ले जो भी कर दो, नेकियां मिलती हैं। भूखे को खाना खिलाया है, प्यासे को पानी पिलाया है, गिरे हुए को उठाया, आपको भी मैं कह रहा हूँ, किसी यतीम बेवा मस्कीन मुसाफिर कैदी की मदद की है। तो आज आप लोगों का एसी नहीं काम कर रहा है, या मैं गर्मी ज़्यादा लग रही है मुझे? तो वो जो सब अल्लाह की खातिर किया है, दुनिया की वाह के लिए किया है, या दुनिया के डर तो किया है कि दुनिया की कहेगी, या जन्नत लेने के लिए किया है, या दोज़ख के डर से किया है, तो बहुत थोड़ी कीमत लगाई है। वो सब जो अल्लाह की खातिर किया है, किसी भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, गिरे हुए को उठाया, नंगे नू ढकिया, किसी का ऐब वेख के लुकाया, रोला नहीं पाया, किसी यतीम बेवा मस्कीन मुसाफिर कैदी हमसाए की मदद की है अल्लाह की खातिर, या रोज़मर्रा इस्तेमाल दी शाही मंगन ते देती है, ए नेकियां ने। तो अपनी नेकियां भी अल्लाह को पेश कर दो कि या अल्लाह जिदा जिदा साढ़े को दिल दुख गया है, या गलती हो गई है, या हक मारिया गया जानने या अनजाने में, तो उस बंदे के खाते च चीज़ां लिख दे जिन्नियां उहदे बनदियां ने।
ਕਫਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਲਾਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਮ ਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਸਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਸਵਾਬ, नमाज रोज़ा तो कम नहीं होता। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਹੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, 10,000 ਕੀੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬੇਵਾ, ਯਤੀਮ, ਮਸਕੀਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਵਾ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪਰਦੇਸਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ। 1 ਲੱਖ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ। तो मखलूक खुदा का भला करते जाना, तो और नेकियां आ जाएंगी। अल्लाह के लिए करना ना, किसी फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं करना, उसके लिए करना। नेकी करके वो दरिया सुट दो, वो दरिया 70 गुना हो जाती है आपकी, तो वो और कर लेना। और अगर बच जाए तो कहना कि बाकी नबी पाक नूं या अल्लाह दे दे, वो अपनी उम्मत दे जिन्हों मर्जी गुनाहगार जरूरतमंद जो ऐसे वेले मरन लगा उन्होंने दे दे। हुण अपनियां नेकियां तो भी फारग हो गए, खाली हो गई सारियां, तो मखलूक नूं भी माफ़ कर दिता तुसी, बाकी रह गए तुहाडे कोल गुनाह। तो रहमान वो है ही गुनाहगारों के लिए। तो अपने गुनाह लेके उसके आगे जाओ, पूरे फ़ख्र से जाओ। जिवें बच्चा लंगोट गंदा करके नहीं माँ को आ जाता कि मामा निकल गई है, मामा ने भावें हुणे ही नहा तो आके पुआए होण, वो तंदूर च सुट दी उन्होंने क्या कि गंद पाया ही, कि उस वेले नहा तो आके तो उन्होंने साफ करके दुनिया से साबित कर देंदी कि मेरा तो पुत्र सब तो सोहना है। इंज ही है, ये करना है। उसके आगे पेश होकर फिर अपने दिल ही दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह कह सकते हो। शर्त यह है कि जितने प्यार से शामीर को बुलाते हो उससे ज़्यादा प्यार से 3 बार अल्लाह कहना है। जितने प्यार से अपनी अम्मी को या अब्बू को बुलाते थे, या अपने मशूक नूं बुलाते हो, या अपने सज्जन नूं बुलाते हो, या अपने आप को बुलाते हो, उससे ज़्यादा प्यार से कहना है। 3 बार अल्लाह कहना है। बस वो बस प्यार मांगता पिया, कहता यार मेरे प्यार तो कर लोगे। अपने दिल में 3 बार अल्लाह ही कहना है, आंखें बंद रखनी है और फिर दिल के कानों से सुनना है कि वो क्या कहता है। सुन लोगे, उसको देखना है। अल्लाह है, बेशक कहाँ है, महसूस किया जा सकता है। हाँ, एहसास का नाम अल्लाह है। तो सबसे करीब कहाँ महसूस होता है? हुणी महसूस होया। कपड़ियां दे भी अंदर महसूस होता है, कपड़ियां तू भी नेड़े अंदर, ख्याल तक ख्याल से महसूस होता है ना, एहसास में है। एहसास है तो पास है वो। तो करो आंखें बंद, जिसने दुआ करनी है आंखें बंद करें। आप दोनों बच्चे की तरफ से ध्यान हटा लो, उसको टोटल अल्लाह के हवाले कर दो, जो असल उसका मालिक। आंखें बंद करके अल्लाह के आगे पेश हो जाओ और अपने बच्चे को टोटल उसके हवाले कर दो, जो असल मालिक और खालिक है। आप हैं और अल्लाह है। बच्चे की तरफ से ध्यान हटा लो, उसको असल मालिक, आप उसके मालिक नहीं है, उसकी 70 माएँ ना बनो। असल मालिक की गोदी में डाल दो कि मौला जो तेरी मर्जी है, उसकी तरफ से ध्यान हटाओ। दिल साफ रखते हुए, सबको माफ़ रखते हुए, अपने ख्याल में अल्लाह से बात करो कि या अल्लाह मैंने अपने खुले और छुपे दुश्मनों को भी माफ़ किया, तू भी मेरे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। आखिर वो तेरी मखलूक है, तो अल्लाह की मखलूक को बहुत प्यार से दुआ दे दो, तुम्हारे दिलों में किसी के लिए रंजिश, गुस्सा, गम, बदला कुछ ना रहे। अपनी नेकियां भी उसको पेश कर दो कि या अल्लाह जिस किसी का हमारे से भी दिल दुख गया है, हमारी नेकियों और सवाब में से जितना मुनासिब समझता है उसके खाते में लिख के उस बंदे के दिल में भी हमारे लिए रहम डालते, अगर कोई बंदा हमें माफ़ नहीं कर रहा। और बाकी नेकियां हमारी सरकार को पेश कर दे, सरकार दो आलम को, वो अपनी उम्मत में जिस पे मर्ज़ी बांट लें। अब नेकियों के बोझ से भी आज़ाद हो के सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुनाह लिए उसके आगे जाओ, वो तुम्हारा रहमान रब है। अपने गुनाहों समेत उसके आगे पेश हो जाओ और जितने प्यार से, जितने शदीद प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह कह सकते हो,
अपने ख्याल में 3 बार अल्लाह कहो, बहुत प्यार से। आंखें बंद रखो और दिल के कानों से सुनो। नूर की बारिश ही बारिश है, आप हैं, अल्लाह है, और वहाँ कहीं ये आवाज़ है, इसको महसूस करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعَ الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। आंखें खोल लें। क्या नाम है सही आपका? नाम क्या? इमरान अली। इमरान अली। इमरान अली। अली, इसको सुनना कैसा लगा? इस दुआ में क्या महसूस किया? अल्लाह है, बेशक सांस से भी करीब है, बेशक। सांसों में है। एक दुआ अब और करो, सारे ही करो। आपने अपने बच्चे के लिए दुआ कराई है, इन सब ने की है। ये दुआ मैं कम कराता हूँ, लेकिन एक बंदा ऐसा है, अल्लाह उसका पर्दा रखे और अल्लाह उसको माफ़ी ले दे। मैं तो नहीं लेके दे सकता, वो उसका एतराफ़ तो अच्छा है, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं है। तो ये दुआ बड़ी कम होती है, उससे अल्लाह के किसी वली की शान में गुस्ताखी हुई है और अमाल सारे उसके वो खुद जानता है, समझता है। तो तरला उसका ये है कि जी मेरी माफ़ी मिल जाए। ये वो गुनाह है, ये वो गलती होती है जिसकी माफ़ी नहीं मिलती। बहुत मुश्किल जगह ये। तो सरकार दो आलम का दर के सिवा मुझे किसी दर का नहीं पता। आंखें बंद करो, अल्लाह हम सब के पर्दे रखे। कई बार इंसान अपने किसी मोहसिन की शान में गुस्ताखी कर जाता है। वो अल्लाह का कोई ऐसा आशिक या वली होता है, वो आपका माँ बाप भी हो सकता है, मोहसिन हो सकता है, उस्ताद हो सकता है, कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसकी वजह से पूरा शहर बचा होता है और आपको पता भी नहीं होता।
बहरहाल वो गुस्ताखी हो जाए तो आपके सारे अमाल ज़ाया चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता। एक ही हाल रह जाता है, ना आप नेकियां देने जोगे हैं, ना आप कुछ और करने जोगे हैं, ना आपकी नेकियां कबूल मंजूर हो रही होती हैं। रहमत की चादर के सिवा तो कोई चारा नहीं है। खुद को ऐसे ही गंदे मंदे पेश कर दो, आप लोगों की किसी की दुआ से शायद उसको छुटकारा मिल जाए, लेकिन सरकार सिफारिश करें और कोई शफ़ीउल मुज़निबीन है, गुनाहगारों की शफाअत करवाने वाले हैं आगे अल्लाह की, फिर भी वो रहीम करीम रहमान, हम तो उसी को पुकारेंगे। अगरचे वो कह रहा है कि ये जान लो मेरी पकड़ बड़ी शदीद है, लेकिन साथ खुद कह भी तो रहा है कि मैं रहमान और रहीम हूँ, और मेरी रहमत जो है वो मेरे गज़ब को घेरे हुए है, और उनकी रहमत को जो हमने देखा है वो तो रहमतुल आलमीन ही को देखा है। तो हम उन्हीं के दर पे पेश हो सकते हैं, ख़ुद को उनके दर पे पेश कर दो, आंखें बंद रखो और बहुत प्यार से अपने अपने दिलों में 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ध्यान उधर हो जाए तो बहुत प्यार से 5 बार अपने ख्याल में इसको दोहराओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अपने ख्याल में कहना आपने। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना।
आंखें खोल लें। आप 7 दिन सुबह दोपहर शाम कसीदा बुर्दा शरीफ सुनिएगा। सूरह रहमान अब बंद कर दें। आपने सिर्फ कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुन लें। दी अल्टीमेट रेमेडी नाम से जो है उसमें है ये 15-20 मिनट या 30 मिनट का भी है, लेकिन असल में 3 मिनट का रिपीट होता रहता है। जितना आपसे सुना जाएगा सुबह दोपहर शाम 1 हफ़्ता आपने ऐसे सुनना है। हर बार बाद में पानी लें, पानी पास रख लें, फिर पानी लें, आंखें बंद करें और अपने दिल ही दिल में जितने प्यार से डूब के 3 बार अल्लाह कह सकते हैं, कह के 3 घूंट पानी पी लीजिएगा। 1 हफ़्ता रोज़ रात को आप सोते वक्त जब सोने लगें अपना दिल साफ़ रखते हुए, सबको माफ़ रखते हुए और अपनी गलतियों पे भी शर्मिंदा होते हुए सरकार के दर पे पेश होइएगा और अपने दिल में प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कह के ख़याल में सो जाइएगा। 1 हफ़्ता बिला नागा। 1 हफ़्ते के बाद ये और नहीं करना। अगर नागा हो जाए तो शुरू से 1 हफ़्ता करना, 1 हफ़्ते के बाद और नहीं करना। और 1 हफ़्ते के बाद फ़ोन पे मेरे से रब्ता कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कुवैत से आया था, मुझे ये कॉलन था या जो भी था, एडिनोकार्सिनोमा था, और जो भी आपकी हालत होगी, कुछ सवाल मैंने पूछने होंगे, मुझे बताइएगा, ठीक है। 1 हफ़्ता ही। आपने इमरान और आपकी मिसेस आप दोनों ने कहा कि जी अब 7 दिन सूरह रहमान सुननी है, सुबह दोपहर शाम 7 दिन। ये रख लो अपने पास, ये एक इन्हें दे दें, एक इन्हें दे दें, इस पे नंबर है मेरा। सूरह रहमान आपने नहीं सुननी, वो तो मैसेज सूरह रहमान का लिखा हुआ है। आप लोगों को बता सकते हो, आगे कराओ कि मैं इसी से शिफायाब हो रहा हूँ और आप कर लें। मैं अपनी कहानी सुना दिया करो कि मैंने 1 साल कैंसर का भी इलाज करा लिया है, सारा कुछ है, मुझे इसी से जो दर्द ठीक हुआ है, बुखार ठीक हुआ है, या जो भी आपको फ़ायदा हुआ। अगर किसी को बताना चाहो जिसको आपके दिल में दर्द आए कि ये फंसा हुआ है, अल्लाह इसका भला कर दे, उसको बता देना। मुर्दा दिलों को ज़िंदा करो। ख़ुद आपने कसीदा सुनना है 7 दिन और दुआ करके पानी पीना, रात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। इमरान आपने और आपने कहा कि जी दोनों ने 7 दिन इकट्ठे बैठे हो तो इकट्ठे सुन लो, लेटे हुए बैठे हो, नहीं तो आप घर में हैं, ये दफ्तर है, हॉस्पिटल है या दफ्तर हो, अलग-अलग सुन लो। सुबह दोपहर शाम सूरह रहमान ऐसे ही सुननी जैसे पहले सुनी है। पास पानी रख लेना। हर बार सुनने के बाद 20-21 मिनट में ख़त्म हो जाती है। हर बार सुनने के बाद पानी लो, फिर आंखें बंद करो और अपने दिल में जितने प्यार से डूब के 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हो कहना है। आंखें बंद रखनी है और वो पानी पी लेना। पानी ख़त्म हो जाए तो आंखें खोल देनी है। बंद आंखों से ही पानी पीना है, बंद आंखों से सूरत सुननी है। 1 हफ़्ता बिला नागा, ठीक है। बच्चे को ना सूरत सुनानी है, ना बच्चे को ये वाला पानी पिलाना है, ना दम करना है उसके ऊपर, ना उसके पास बैठ के सुननी है। तो मासूमों से कुछ नहीं कहना, उसे प्यार करो और उसकी यहाँ से फ़िक्र छोड़ दो। अल्लाह के आगे हथियार डाल दो कि ठीक है मौला, जो तेरी मर्ज़ी है, तेरी शय है, जिमें तू कहना है। तो वो अभी भी सुखियाँ भी हरियाँ कर सकता हो, ठीक है। आजमाइश है ना, तो उसके आगे हथियार डाल दो। बाकी कोई और दम दरूद कुछ नहीं करना उसके ऊपर। आप दोनों ने अपने ऊपर ही करना है। जो कुछ करना है ये दुआ है, आपने उसके आगे पेश होना है। मैंने जो कुछ कहा वो समझ आया है, जो कुछ मैंने कहा वो समझ आया है, हाँ। और जो कुछ मैंने नहीं कहा वो समझ आया है। जो कुछ मैंने नहीं कहा वो भी समझ आया है, ठीक है। तो बस ऐसे ही दुआ करनी है आपने, ये आपके और उसके दरमियान है, ठीक। आप इतनी डूब के दुआ करो, वो रहमान है, करम करता है। पहले भी लोग ठीक हुए हैं, बच्चे ठीक हुए हैं, गैर मुस्लिम ठीक हुए हैं, उनकी वीडियोस लगी हुई है ना, अगर वीडियोस देखोगे उसमें है। मैंने तो नहीं ना बनाई, मैं इंडिया तो नहीं गया। ब्राह्मण औरतें वहाँ से कह रही है मेरा कैंसर ठीक हो गया, तुम भी सुन लो, मैं भूल गई हूँ मैं ब्राह्मण थी, सारे ही सुनो, अस्पताल में लगाओ। वहीं बैठी रोड़ा डाला हुआ उसने। या स्पेन में कोई बंदा है, वो स्पेनिश बोल रहा है, अगर आपको आती है तो सुन लेना, मुझे तो समझ नहीं है। तो कोई पाकिस्तानी साथ ट्रांसलेट कर रहा है उसमें, तो वो मेरा नाम मुझे समझ आ रहा है कि वो मुझे कह रहा है डॉक्टर जवेद थैंक यू, मैं एथिस्ट था, जिन्होंने मुलद कहते हो, मैनू कैंसर सी, डॉक्टर मैंने जवाब दे दिता सी प्रोस्टेट का, पता नहीं कैंसर था, तो मैं ठीक हो गया। वो कहता है ये जो तुम्हारा सॉन्ग है, वो कह रहा मैनू जो बंदा अंग्रेजी ट्रांसलेट कहता जी, कहता सॉन्ग जो अरबी का बहुत अच्छा है, मैंने इन्हें सुकून मिले। अब काफरों को या नॉन मुस्लिम जिन्हें हम काफिर कह रहे हैं उन्हें शिफा हो रही है, मुसलमानों जो ना हो तो मेरा तो कसूर नहीं है।
मेरे तो बताने में नहीं है चक्कर, मैंने तो बता दिया सबको। उसने स्पेन बैठे या किसी ने ऑस्ट्रेलिया बैठे या मलावी बैठे सुन ली है, उनकी वीडियोज़ हैं उनकी लगी हुई हैं, वो ठीक हो गए हैं। मैं ना ठीक हुआ, मेरे घर से ठीक होनी है, मुसलमान मेरे यार दोस्त ना ठीक हुआ, तो फिर पता नहीं सूरह रहमान में तो नक्स नहीं है ना, सूरह रहमान बनाने वाले में नक्स है, ये कहीं सुनने वाले के सुनने में रह जाता है। वो खुद नहीं किसी की सुन रहा होता तो फिर वो भी नहीं सुनी जा रही होंगी, तो जो असी लोगों की सुन ली है तो साड़ी भी सुनी जाती है। उसकी खातिर उसकी मखलूक छोड़ दो, वो भी तगू कुछ वरतेगा कि नहीं वरतेगा, वो बड़ा गैरत वाला है, वो तो किसी का रुपया नहीं रखता। दुनिया 'ਚ किसी के घर जाओ 1000 रुपया वरत के आओ तो वो आने फिर 2000 दे के जाते हैं, तो वो तो रब है। की ख्याल है? तेरा तो नाम भी इमरान अली है, बड़ा नाम तू रखे, दोवें नाम वड्डे ना वड्डे ने ना काम छोटा कर लेना, नीवा हो जाता हूँ रख दे वो अगे, गर्दन उन्होंने पेश कर दे, सिर समेत खोपड़ी की जान छोड़नी पड़ती ना, इनू जीरो कर दे, वो अगे डिग जा। उंज तो यार 2 ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो इंज हो जाएगा ना अपने उन्होंने बड़ा मान ला तो आप छोटा हो जाओ पिछले, फिर एक नज़र आएगा, उन्होंने अगे ला। समझ आइए? कोई सवाल, कोई बात ना समझ आई हो? मुश्किल काम तो नहीं बता दिया मैंने? पानी दें, ये पानी के साथ दुआ करें जो नए लोग हैं, पानी दोबारा पियो, पानी ले लो दोबारा 3 बार अल्लाह वाली दुआ खुद करें, आंखें बंद करके, वो तो मैं सिखा रहा था ना, अब खुद करो। वो बच्चे की वालदा को भी दे दें उधर, और भी अगर किसी ने करना है, नए लोग या जो भी पुरानों में से भी कोई करना चाहे, इधर शाह साहब को भी दे दें, वो पीछे आबिद है उसको भी दे दो, जो पहली बारी आया उन्होंने दुआ उन्होंने कर लें। प्यार से 3 बार अल्लाह ही कहना, आंखें बंद रखनी है और पानी पी जाना, पानी ख़त्म हो जाए तो आंखें खोल दें। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।